तो ठीक है कर लो, लेकिन देखो जो भी कर रही हो ना अपनी मर्जी से कर रही हो। कल हमसे नहीं कहना कि हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सके, बर्दाश्त नहीं कर सके, वरना करना है तो करो, सही है। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वो मेरी गाड़ी में रेडिएटर में पानी खत्म हो गया है, अगर पानी मिल जाए तो। ठीक है, आप रुकिए। कौन था? वो कोई जरूरतमंद है, गाड़ी में डालने के लिए उसे पानी चाहिए। ये ली। थैंक यू, तकलीफ के लिए माजरत। कोई बात। यार अमन ये कितने प्यारे हैं, कलर कितना खूबसूरत है इसका। यार ये तो बहुत खूबसूरत है, बहुत। फ्लावर्स कितने प्यारे लगे हुए हैं इस पे। अरे अमन ये क्या कर रही हो तुम? अमन इसे क्या हो गया, पागल हो गई है क्या? मैम प्लीज जल्दी आइए। अरे एमन ये सब क्या हो रहा है? कोई भी आके पैसे भर देगा और आप उसे यहाँ रहने की इजाजत दे देंगी। जब से ये यहाँ पे आई यहाँ का माहौल बर्बाद हो गया है। मैं बात करती हूँ। मैम आप क्या बात करेंगी, इसने तो हमारी जिंदगी अजाब कर दी है। या तो ये रहेगी या हम रहेंगे। ये अकेली बैठो तुम तो। दिन में तो एक बत्ती की जरूरत नहीं होती, यहाँ तुमने दो दो जला रखी हैं। वो काम कर रहे थे। अरे बेटा तो दो बत्तियां जलाने की क्या जरूरत है, बाहर धूप है ना, बाहर बैठ जाओ, बाहर बैठ के काम कर लो। है
क्या है ये? कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें इस काम के? पता नहीं। लो, पता ही नहीं कि पैसे कितने मिलते हैं और तुम इसमें पैसे लगाए चली जा रही हो। बेटे, हर चीज में पैसे लगते हैं। बिजली जो है ना वो महंगी होती चली जा रही है। हाँ, वैसे हर चीज का बिल आता है, हालांकि भाई के घर में हो, लेकिन हल्का हाथ रखो है जरा थोड़ा। हाँ कि तुम समझदार हो। ये अरे अब इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं। 10 लोग ही तो काम छोड़ कर गए, 10 और आ जाएंगे। We'll get better people। और वैसे भी मेरी पर्सनल लाइफ को बेस बनाकर मुझे कोई ब्लैकमेल करे ये मुझे मंजूर नहीं। अगर तुम में से भी कोई ऐसा सोच रहा है और जाना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। सर, आपके लिए पार्सल आया है। पढ़ो भाई, क्या लिखा है इसमें। क्या हुआ, पढ़ना भूल गए? क्या बात है। क्या देखो? लेकिन ये देखेगा कौन? तुम्हें नहीं पता यार, आजकल जिसे भी अपना काम प्रमोट करना होता है ना, वो यही सब करता है। बड़ी बड़ी कंपनी की नजर होती है इन पेजेस पे। जब तक तुम अपना बंदोबस्त नहीं कर लेती ना, तब तक मैं तुम्हारे लिए चेक करती रहूंगी। देखना बेटा, एक हफ्ते में नहीं राब्ता कर लिया ना किसी ने तो मेरा नाम बदल देना। तुम मेरे लिए इतना कुछ करती हो ना नाजिश, ऑनेस्टली मेरे पास शुक्रिया के लिए भी अल्फाज नहीं है। करना तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ चाहती हूँ रीच, अगर तुम्हें इजाजत दो तो। क्या हो रहा है? किससे बात कर रहे हो? ये सिर्फ बात करने के लिए नहीं होता भाभी, इस पर काम भी किया जाता है। मैं रीच के डिजाइन लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि भाई दुनिया को भी तो पता चले कि मेरी दोस्त कितनी टैलेंटेड है। हाँ हाँ, पता है मुझे दुनिया कितनी तेज रफ्तार हो गई है, लेकिन लड़कियों को ना अपनी रफ्तार जो है अपने इर्द गिर्द के मुताबिक रखनी चाहिए। अगर ज्यादा तेज चलने लगती हैं, लोगों को पीछे छोड़ जाती हैं, तो लोग फिर अच्छे नामों से नहीं बुलाते उन्हें। समझ रही हो ना मेरी बात तुम दोनों? है खैर, करो काम करो। चाय चाहिए हो, कुछ चाहिए हो तो बता देना बिला झिझक। है बल्कि एक काम करो, अरे घर तो तुम्हारा अपना ही है, खुद ही बुला लेना, बताने की क्या जरूरत है। करो जो भी कर रही हो। तुम्हारी अम्मी और भाभी को ना एक कमरे में बंद करना चाहिए और चाबी समंदर में फेंक देनी चाहिए। नाजिश, अम्मी, अनवर साहब का फोन आया था, एमन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। थोड़े दिन पहले वो किसी हॉस्टल में थी, लेकिन अब वहां से भी जा चुकी है।
ठीक है। मम्मी इतनी बेरुखी क्यों मेरे साथ? अब कब तक मुझे एक एहसास जुर्म में मुब्तला रखेंगी? अगर मुझे उसका ख्याल ना होता तो क्या फर्क पड़ता है? कल कहीं और चली जाएगी तुम, फिर मुझे बताने आओगे, फिर कहीं और चली जाएगी, फिर कहीं और चली जाएगी, फिर इसी तरह एक दिन उसके मरने की इत्तला आएगी, वो देने आओगे मुझे। जो जी में आता है करो बेटे, मैं थक गई हूँ बस। मेरी बस ये दुआ है अल्लाह से कि उसे अपनी ईमान में रखे, यही चाहती हूँ और कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम्हारे अब्बू से मुझे सौंप कर गए थे, मगर मेरे इख्तियार में तो कुछ है ही नहीं ना। अगर तुम उसे यहाँ ला नहीं सकते तो मुझे मत बताओ वो कैसी है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मारना चाहता है? सिकंदर साहब, इतनी आसानी से थोड़ी मरने दूंगा, ना ही आपको और ना ही आपके खानदान को। अरे कोई है इधर? अरे मेरी मदद को कोई है? अरे कोई है? कोई नहीं है। अफसोस की बात है, चाहकर भी यहाँ कोई आपकी मदद नहीं करेगा। ये क्या है? मैं पूछ रहा हूं, ये क्या है? मुझे कुछ नहीं पता, और ये आपका और अरीज का मामला है। बेहतर होगा उसी से जाकर पूछें। अरे कब तक यूं हमें धमकाते रहेंगे? सही कह रही हैं, गलती हो गई। यूं यहां आकर आपको डराना नहीं चाहिए था, आपके घर जाना चाहिए था। आपकी बेटी अकेली है ना वहां, उसी से पूछना चाहिए था। अरीज से कहिए कि खुला की दरख्वास्त वापस ले लें। मेरा और उसका मामला है तो बैठकर बात कर लेंगे, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वादा करता हूं मैं, आप ही नहीं, आप लोगों की आने वाली 7 नस्लें भी याद रखेंगी कि पूरे खानदान के साथ क्या हुआ था।